हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। और मैं हूँ मुस्कान और आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो चलिए आज का दिन का शुरुआत करते हैं। आज मैं खाने में सोच सोच के बावली हो गई कि मैं क्या बनाऊँ करके। तो सुबह पहले मैंने चाय पी है, मौसम का मज़ा लिया, क्योंकि तो सुबह सुबह मौसम यहाँ पे बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्यूट रहता है। तो मैंने ये प्याज और अदरक, लहसुन और मिर्ची का चॉप कर लिया था करके, इनको 1 बाय 1 करके मैंने उसको लाल कर लिया था, तेल में भून लिया था बढ़िया से। फिर मैंने आलू उबाले थे। आज मैं जा रही हूँ आलू के पराठे बनाने के लिए। आलू डाल करके इसमें मैंने डाल दिया था अजवाइन और नमक डाल करके इनको बढ़िया से मिक्स कर दिया था। हल्का सा मिर्ची मेरे को कम लग रहा था, हरी मिर्ची ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। जब तक मैं लाल मिर्ची ना डालूँ ना, थोड़ा सा टेस्ट नहीं आता। तो मैंने इसको भून के हटा लिया था। आप बताना आपके यहाँ आलू के पराठे कैसे बनते हैं। मैं तो ऐसे बनाती हूँ। फिर मैंने आलू को भून के और रख दिया था बढ़िया से उसको ठंडा होने के लिए, क्योंकि गर्म गर्म आप पराठे में भरते हो ना, तो पराठा फटने का ज़्यादा चांस होता है। तो मैंने उसको ठंडे होने के लिए रख दिया था। फिर मैं चली गई थी घर की सफाई करने। आज हम कहीं बाहर गए थे शॉपिंग करने के लिए। मैं आपको दिखाऊंगी मैं शॉपिंग कर करके क्या चीज़ें लाई हूँ। और बेसिकली मैं घर के लिए शॉपिंग करने गई थी, तो मेरे को कितने में क्या पड़ा था और क्या क्या सामान लेकर के आई थी। वीडियो के एंड तक आपको सब कुछ पता चलेगा, तो वीडियो के एंड में बने रहना। अब मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गैस लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट करके बताना कि आप लोगों की मेरी ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है, और आप लोग मुझे पसंद करते हो या नहीं करते हो। आप लोग सब कुछ कमेंट में लिख सकते हो, कुछ भी। तो फिर मैं घर की सफाई वगैरह करती हूँ, आकर के इस कमरे की सफाई करती हूँ, फिर मैं किचन की सफाई करने के लिए चली जाती हूँ। आज मेरा मतलब मैं जब शूट कर रही थी ना गाइस, तो मेरा कैमरा ना बार बार ड्रॉप हो रहा था। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि वो कैमरा कैसे नीचे गिर जा रहा है। मुझे कुछ आइडिया नहीं था। फिर भी मैंने किचन की सफाई करी, इस कमरे की सफाई करी। आई मैंने सोचा चलो किचन की सफाई हो गई है, तो बैठ करके चाय रखी थी, मैंने चाय पीती हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ी सी चाय पी थी। फिर मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे, वो आए, बोले कि खाना दे दो और मैं नहा के आता हूँ फटाफट, फिर तुम खाना दे दो, फिर मैं खा करके वापस जाऊँगा। ज़्यादा टाइम के लिए नहीं आए थे ये। तो मैं खाना बनाने के लिए सोचती हूँ कि जाऊँ, ये नहाने जाएंगे तब मैं पराठा बना दूँगी, क्योंकि आलू वगैरह मैंने रखा था। और इतने में मेरी फ्रेंड आ जाती है, वो कहती है कि चलो मेरे साथ स्कूल, उसके लड़की को लेकर के आना था। उनके हस्बैंड की ना बाहर ड्यूटी लग गई थी, तो मुझे कह रहे थे चलो यार उसको लेकर के आते हैं। अब मुझे इनके लिए खाना बनाना था और घर में काम फैला था और धूप बहुत हो रही थी और इनको ड्यूटी जाना था, तो मैं नहीं जा पाई। और फिर उसको अकेले ही जाना पड़ा, उसको बहुत टाइम लग गया था वापस आने में, और मेरा बेटा उसके पीछे पीछे भाग रहा था। फिर मैं पकड़ करके उसको ले करके आती हूँ, ये बेलन लेके घूम रहा था। फिर ये रात कल के कपड़े थे गाइस, मैं उतार के और रख के चली गई थी। कल मैं भूल गई थी कि मैंने कपड़े धोए हैं। तो जब मैं बाहर शाम को घूमने के लिए जाती हूँ ना, तो तब ये उठा के रखती हूँ। मैं बिल्कुल ही दिमाग से स्लिप हो गया था। फिर मेरे हस्बैंड जाते हैं नहाने के लिए, नहा के आते हैं, फिर मैं पराठा बनाती हूँ। पराठा बनाते बनाते वो खुद ही निकाल के खाना लेकर के चले जाते हैं। उस टाइम शूट नहीं हो पाया, कैमरा फिर से बंद था, मैं ध्यान नहीं दी, मैं बनाने के चक्कर में लगी हुई थी। तो वो खाना खुद ही निकाल के ले जाते हैं। तो मैं एक एक करके आलू का पराठा बना लेती हूँ। हाँ, आलू का पराठा बनाते वक्त मैंने इतनी लंबी वीडियो इसलिए रखी है कि आप लोग देखो, मेरे आलू के पराठे नहीं फटते हैं, एक भी नहीं फटेंगे। तो इसकी रेसिपी आपको चाहिए या आपको जानना है कि क्यों नहीं पराठे फटते हैं, तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं अलग से एक आलू के पराठे की वीडियो बना दूँगी, ओके। तो उसके बाद पराठे बन जाते हैं, हस्बैंड जी चले जाते हैं खा के, मैं बनाती रहती हूँ, वो खा के चले जाते हैं। फिर आती हूँ, इस कमरे की सफाई बेसिकली रह गई थी, क्योंकि मैं आधे में ही छोड़ दी थी। उनको खाना देने की वजह से मैंने आधे में ही छोड़ दिया था गाइस। फिर मैं आती हूँ, एक एक करके इस कमरे की सफाई करने लग जाती हूँ। ये मम्मा मम्मा करता है, बाहर जाने के लिए बहुत जिद करता है। अब दोपहर में गैस इसको बाहर तो लेके जा नहीं सकते। अभी तो कुछ ही दिन पहले ये बाहर गया था घूमने के लिए, इसको लू लग गई थी बहुत तेज़। तब से मैं इसको बाहर नहीं निकालती दोपहर में। फिर मैंने घर में झाड़ू वगैरह किया, जो भी काम मेरा बचा हुआ था वो मैंने काम सारा निपटाए, फिर पोछा लगाया। पोछा वगैरह करने के बाद मेरा काम वैसे ख़त्म हो चुका था, ये दिन के काम ख़त्म हो गए थे। फिर मैं सो गई थी खा के, मुझे भूख लगी थी, मैं खा के सो गई थी, बहुत तेज़ नींद आई थी। फिर हम लोग शाम को उठे, फिर घूमने के लिए गए। घूमने गए, आपको दिखाऊंगी मैं सामान खरीद रही हूँ। मेरा बेटा कितना ज़्यादा परेशान कर रहा है, देखो। क्रोकरी स्टोर पे हम लोग गए थे और इसने अपना ही सब कुछ रख लिया था। खिलौने एक नहीं, तीन तीन चार चार गाड़ियाँ इसने रख ली थी। इसको ये सब चाहिए थी। मैं इससे मांग रही थी कि ये दे दो, तो कह रहा है ये मेरा है।
आजकल ये पता नहीं क्या क्या बोलना सीख गया है, मेरा है नहीं, बहुत कुछ। फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद गन्ने का जूस पीने जाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को गन्ने की जूस बहुत अच्छी लगती है। तो हम लोग जाते हैं गन्ने की जूस पीने के लिए। और ये अपनी गाड़ी को से खेल रहा है, इसको रखने नहीं दिया इसने। फिर ये रही हम तीनों की गिलास, फिर हम लोग पीते हैं, फिर पी करके वापस आ जाते हैं घर। सामान में कुछ मैं प्याज और टमाटर लेकर के आई थी, क्योंकि घर में प्याज टमाटर ख़त्म हो रहे थे। अब मुझे लगता है प्याज टमाटर और आलू है ना, तो घर में कोई सब्ज़ी हो ना हो, मैं फिर भी घर में कुछ ना कुछ बना दूँगी। तो फिर मैं प्याज टमाटर लेके आती हूँ, आते ही मैं किचन में लग जाती हूँ। ऐसा लगता है औरतों का कोई काम ही नहीं है। हस्बैंड लोग तो फिर भी साथ में बाहर जाते हैं और आते हैं गाइस, तो वो रेस्ट करते हैं कि अभी हम बाहर से आए, हम थक गए। और हम लोगों का क्या है, हम लोग घर आते हैं तो हमारे को ये टेंशन होती है कि अभी किचन में बर्तन पड़ा है, अभी खाना पड़ा है, अभी ये बनाने हैं, अभी वो करने हैं, तो ये सब बस। तो फिर मैं जो भी लेकर के आती हूँ फटाफट रखना चालू कर देती हूँ। प्याज रखती हूँ, टमाटर रखने जाती हूँ, वैसे उतने देर में मेरा दूध गिर जाता है। मैंने दूध उबलने के लिए रखा था गैस पे, वो फैल गया, ध्यान नहीं दिया था मैंने कि वो ऊपर आ रहा है। देखो ये फैल गया, अब छोड़ो, फैल गया तो फैल गया। टमाटर रख के, फिर रख के आने के बाद मैंने वो सारे साफ़ किए, बर्तन पड़े थे रात के। फिर इस कमरे की ये देखो, ये जग लाई थी मैं, और ये कांच की बोतल लाई थी मैं, ये 2 चीज़ लाई थी। और इसके हाथ में जो मेरा बेटा लेके बैठा है गाड़ी, और उधर एक और गाड़ी पड़ी है येलो कलर की, वो 2 खिलौना इसके लिए लेकर के आई। और हाँ, हम लोग जहाँ गए थे ना सामान लेने के लिए, वहाँ सब कुछ 100 रुपये का मतलब मिल रहा था। कोई भी सामान लोगे ना आप, तो वो 100 रुपये का ही मिल रहा था। तो हम लोग वहाँ से लेकर के आए, इसके लिए ये वाली गाड़ी लेकर के आई, ये भी 100 रुपये का था, वो बड़ी वाली भी 100 रुपये की थी। मग लाई मैं कांच की, अभी दिखाऊंगी मैं वो मग कैसा है। कांच की मग लेकर के आई थी मैं, वो भी 10 रुपये सॉरी गाइस, 100 का ही था। और बॉटल भी मुझे 100 का ही पड़ा। तो वहाँ पे हर चीज़ 100 का ही था। तो मैंने कुछ सामान लिए, 6-7 सामान लिए, एक डस्टबिन लेकर के आई थी बस, और कोई सामान नहीं। अभी 1 बाय 1 मैं दिखाऊंगी कि कैसा था। ये रही गाड़ी दूसरी, अच्छी थी फ़िलहाल में, मतलब उतनी बुरी भी नहीं थी, अच्छी थी। फिर फाइनली घर की जितनी भी साफ़ सफाई, अब ये रात की है, देखो पहले मैंने दोपहर की सफाई करी, दिन की सफाई करी, सुबह की, फिर रात की करी। अब मैं बर्तन वगैरह जो भी पड़ा हुआ है वो मैं करूँगी। ये देखो, ये वाली बोतल है, बहुत